मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एलपीजी संकट से निपटने के लिए अपना प्लान बी लागू कर दिया है। देश में घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन में लगभग 10% की वृद्धि कर दी गई है और कई विदेशी स्रोतों से अतिरिक्त गैस खेपते हैं। एलपीजी एलएनजी भारत में आना शुरू हो गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अल्जीरिया और नॉर्वे जैसे देशों से सप्लाई शामिल है। इससे घरेलू सप्लाई को सुचारू रखने में मदद मिल रही है और आयात निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के खर्च का लेखा जोखा सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सबसे अधिक 146.71 करोड़ रुपए खर्च किए और अपनी कुल जमा पूंजी का करीब 2% खर्च किया। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 35.07 करोड़ रुपए खर्च किए, जो अपनी पूंजी का लगभग 28% है। इन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने कुल खर्च सबसे अधिक किया, जबकि कांग्रेस ने अपनी सीमित संसाधन का बड़ा हिस्सा चुनाव में लगाया। किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की जाएगी। इसके तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2 शून्य ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना से जुड़े किसानों को राशि पाने के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। खड़गे ने ट्रंप को तानाशाह बताया और मोदी को उनका गुलाम करार दिया। उनका कहना था कि भारत यूएस संबंधों में मोदी ट्रंप के तरस निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं और इससे देश की स्वतंत्र विदेश नीति पर असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च 2026 को केरलम और तमिलनाडु का दौरा किया। इस दौरान वे कुल 10,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिससे क्षेत्र में यातायात और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत के हेल्थ सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर सामने आएंगे, खासकर केयरटेकर, नर्सिंग असिस्टेंट और बुजुर्गों की देखभाल, केयर इकोनॉमी से जुड़ी सेवाओं में रोजगार बढ़ने की संभावना है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी है कि वे इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण लें और टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित कौशल में तैयार रहें, ताकि भविष्य की हेल्थ जॉब्स का लाभ उठा सकें। सरकार 2029 के चुनावों में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नया बिल लाने की तैयारी कर रही है। यह कदम महिला आरक्षण अधिनियम के दिसंबर 2023 में पारित होने के बाद उठाया जा रहा है, जिसे मोदी सरकार ने 27 साल लंबित रहने के बाद लागू किया था। नए बिल से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उन्हें राजनीतिक निर्णयों में बराबरी का अवसर मिलेगा, जिससे नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भारत में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है और कई शहरों में इसकी कमी दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने मुलाकात की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। बैठक में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति, आपातकालीन रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन की समीक्षा की गई, ताकि देश में गैस संकट को नियंत्रित किया जा सके। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अमेरिकी इजरायली हमलों के दौरान घायल हो गए हैं। उनके पैर में चोट लगी है, जिसका खुलासा द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली और ईरानी अधिकारियों के हवाले से किया। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति के बेटे ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि मुज्तबा खामेनेई सुरक्षित और पूरी तरह ठीक हैं। यह घटना आईआरजीसी और हिजबुल्लाह के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान हुई मिसाइल हमलों के संदर्भ में सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत 108 माओवादी कैडर ने समाज की मुख्य धारा में वापसी की है। इन सभी पर कुल 3.95 करोड़ रुपए का इनाम था। कार्यक्रम जगदलपुर के शौर्य भवन में आयोजित किया गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ नागरिक, पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। यह कदम माओवादी हिंसा के खिलाफ जारी अभियान और पुनर्वास प्रयासों का हिस्सा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 मार्च को कटिहार पहुंचेंगे और तिनगछिया बाजार समिति में समृद्धि यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और समीक्षा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है, जिसमें 2 हेलीपैड और अस्थायी थाने भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री इस तृतीय चरण के कार्यक्रम में 7 निश्चय योजना और प्रगति यात्रा से जुड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण और जनता से संवाद करेंगे। पंजाब विधानसभा में बच्चों में बढ़ती मोबाइल और इंटरनेट लत पर गंभीर चर्चा हुई। विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह ने ध्यानाकर्षण नोटिस के माध्यम से बताया कि कम उम्र के बच्चों में मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक असर डाल रहा है। सरकार ने जवाब में कहा कि बच्चों के हित में उपयोग सीमित करने और जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जा रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका के अरबपति तेजी से अपने देशों को छोड़कर अन्य देशों में नया ठिकाना बना रहे हैं। इसका मुख्य कारण टैक्स लाभ, संपत्ति की सुरक्षा, भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता से बचाव है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति अब तक की सबसे तेज गति से बढ़ी है और अब यह केवल टैक्स बचत तक सीमित नहीं, बल्कि सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी हो रही है।
वाराणसी में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी कमी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पश्चिमी एशिया में युद्ध के चलते ऊर्जा आपूर्ति पर असर की आशंका के बावजूद बुकिंग करने के बाद भी लोगों को 1 सप्ताह से 10 दिन तक सिलेंडर का इंतजार करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों ने फोन बंद कर दिए हैं और सरकारी दावे जमीन पर असर नहीं दिखा रहे, जिससे उपभोक्ता मोबाइल एजेंसी और गोदाम तक जाकर भी सिलेंडर नहीं पा रहे हैं। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 73 और सेक्टर 113 में 2 अलग अलग ऑपरेशनों में फर्जी क्रूज जॉब कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने लोगों को पानी के जहाज पर हेल्पर, फिटर, बावर्ची और इलेक्ट्रीशियन की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 350 से अधिक लोगों से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर नगर निगम ने बड़े व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में बैठक में कहा गया कि करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाले व्यापारियों से वर्तमान शुल्क कम है। अब कारोबार के आधार पर नया स्लैब तय होगा। इसके लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों की श्रेणी निर्धारित करने हेतु समिति बनाई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल 619 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर ड्रोन हमला किया, जिसमें एक भारतीय समेत 4 लोग घायल हुए। दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया कि अधिकारियों ने 2 ड्रोन रोके, लेकिन कुछ लोग घायल हो गए। एयर ट्रैफिक सामान्य रूप से जारी है। यह हमला यूएस और इजरायल के हमलों के जवाब में किया गया, जिससे खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल उत्पादन पर असर पड़ा। पंजाब विधानसभा में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की संभावित कमी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और केंद्र की विदेश नीति के कारण ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। इस बदले में अब जान रासत प्रस्ताव पर वीरवार को सदन में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर एलपीजी संकट को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की कमी से होटल, रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं, जिससे करीब 1 करोड़ लोगों की नौकरी खतरे में है। केजरीवाल ने ईरान, इजराइल, तनाव और भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि केंद्र अमेरिका का समर्थन कर रहा है, जिससे आपूर्ति प्रभावित हो रही है। गोरखपुर के गीड़ा स्थित प्लास्टिक उद्योगों पर पश्चिम एशिया युद्ध का गहरा असर पड़ा है। कच्चे माल की भारी किल्लत और कीमतों में अचानक वृद्धि के कारण उत्पादन आधा हो गया है, जिससे कई कारखाने बंद होने की कगार पर हैं। उद्यमियों ने सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था और कीमतों पर नियंत्रण की उम्मीद जताई है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान पर हंगामा हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगाया, जिससे पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई और स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी के नवीन जायसवाल ने मंत्री के बयान को गलत तथ्य बताते हुए आपत्ति जताई। आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने भारतीय नौसेना के लांस नायक आदर्श कुमार उर्फ लकी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसी के लिए जासूसी करने का आरोप है। लकी की तैनाती दक्षिणी नेवल कमांड कोच्चि में थी। एटीएस अब आगरा में उसके ठिकानों की छानबीन करेगा और गद्दारी के आरोपित से सख्ती से पूछताछ की जाएगी। अलीगढ़ में अब 2002 से 2026 तक की लगभग 24 साल पुरानी रजिस्ट्रियां ऑनलाइन उपलब्ध हो गई हैं। निबंधन विभाग ने करीब 10 लाख रजिस्ट्री बैनामों को डिजिटल कर दिया है, जिससे अब घर बैठे इन्हें देखा जा सकता है। इस कदम से जमीन संबंधी फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। जल्द ही 1997 से 2002 तक के रिकॉर्ड भी ऑनलाइन किए जाएंगे। बिहार सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 7 निश्चय 3 योजना के तहत 540 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1080 नए नेत्र और ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति स्वीकृत की है। ये डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में आंख, कान, नाक और गला से जुड़े रोगों का इलाज करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। हरियाणा के निजी स्कूलों से जुड़े जीएसटी विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर 30 मार्च तक जवाब देने को कहा है। ट्रस्ट का आरोप है कि 5 नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन के जरिए निजी स्कूलों की सेवाओं पर जीएसटी लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि केंद्र की टैक्स अथॉरिटी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि ये सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं। गर्मी बढ़ने के साथ काशी विश्वनाथ धाम में पत्थर तपने लगे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की है। दर्शन के लिए कतार में खड़े लोगों को धूप और गर्मी से बचाने के लिए जर्मन हैंगर लगाए गए हैं। इससे श्रद्धालुओं को इंतजार के दौरान गर्मी से राहत मिलेगी और वे आराम से दर्शन कर सकेंगे। पंजाब पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगवार पर लगाम लगाने के लिए हाई टेक रणनीति अपनाई है। अब रिस्पॉन्सिव की जगह प्रिवेंटिव पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत हाई टेक ऑपरेशंस रूम और पंजाब आर्टिफिशियल